नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पवनश्री हीलर में स्वागत है। मैं आपको सूर्य रेखा के बारे में बता रहा था। जैसे पिछले वीडियो में बताया, यहाँ से रेखा निकलती है और अगर यहाँ पर एक आड़ी रेखा है और यहाँ से सूर्य रेखा खड़ी है, एक माइंड लाइन से निकली तो ये घाटा कराने के लिए आई। अगर हृदय रेखा से निकली तो इम्पैक्ट हृदय पर घाटा कराएगी, हृदय पे अनुमान ही गलत लगेगा। मैंने अपने भाई के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेस करी थी। भाई ने धोखा दे दिया, मेरे को ज़ीरो कर दिया। ये रास्ता बंद था। मुद्दा रास्ता बंद होने का नहीं है, मुद्दा है गिरती रेखा, मुद्दा है उठती रेखा। ये फ़ायदा करेगी, ये नुकसान करेगी। ठीक है, मुद्दे को समझा करो। ये चीज़ समझ आ गई थी। अगर यहाँ पर ये फॉर्मेशंस बनी हैं, ये फॉर्मेशन बनी है, इसके साथ ये फॉर्मेशन बनी है, क्या होगा? नुकसान तय था, नुकसान तय था। लेकिन इस वर्ग के निशान ने एक ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज। देखो अब ध्यान से समझना, एक वर्ग के निशान ने, वर्ग का मतलब बचाव, इसने बचाव करा। ये घाटा ज़्यादा होना था, इस त्रिभुज ने बीच में वर्ग यूं करके यूं बना तो ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज अच्छा होता है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा। अब इसने प्रॉफिट कराना था, घाटा होना था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बीते, कुछ हुए, हम बाल बाल बच गए इस घाटे से। अरे बाप रे, बचा दिया ना, हमारा नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ। हाथ जोड़ के निकल गए भैया, हम तो गंगा नहा लिए, हम तो ये इसलिए। और अगर सपोज़ ये फॉर्मेशन ऐसे है और ये वर्ग का निशान ऐसे बना और जो कि इससे टच हो रहा था, तब भी ये आपको घाटा कम करा दिया। मेरे को बस 60% घाटा, 40% जो है फ़ायदा हुआ। मुझे जहाँ 100% घाटा होना था वो इस वर्ग ने करा दिया। एक तरफ बना है ना, ये तो लाइन आगे आ गई ना, इसने तो आगे कराना था, तो इसने क्या करा, 50% 60% आपका जो है बचाव कर लिया। लेकिन ये लाइन आगे गई है, इसने तो आपको क्या करना था, नुकसान कराना था। अगर यहाँ पर भी एक वर्ग का निशान है, 10% हमें घाटा हुआ और हमारा 90% हमने रिकवरी कर ली। ये शेयर हमारा हमें लुटा देता, ज़ीरो हो गया था। हमने सोचा कंपनी बंद हो गई, हमने तब भी रख लिया। 20 साल बाद पता लगा कि हाँ, हमारा चलो फिर भी चलो बच गए। ये ऐसे समझो। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम कि ये तो हमारा ये वाला वर्ग का निशान हो गया, ये ऐसे करेगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी फेवरेट है, ये रेखा फेवरेट है। ये तो तरक्की की रेखा, सूर्य रेखा है, तरक्की की रेखा है। ये तरक्की की रेखा नहीं है, ये है आप में टैलेंट है। आप 2-3 ऐसी जगहों पर काम कर सकते हो, आप वो काम करने में समर्थ हो, 2-3 बिज़नेस करने में समर्थ हो, आप 2-3 जगह से पैसा कमाने में समर्थ हो आप, लेकिन किसी भी काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। ये वाली रेखा है। अब ये रेखा करेगी क्या? जितनी ये मोटी रेखा है, ये पतली रेखा होगी। अगर ये काली रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो इस रेखा का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप जितने मर्जी बिजनेस कर लो, पूर्ण सफलता मिलनी नहीं। सारे बिजनेसों में
आपने बस बिज़नेस ही करना है, रोटी ही कमानी है, रोटी से थोड़ा सा ऊपर और कमाओगे, कर्जे होंगे लेकिन उतारोगे, फिर कर्जे हो जाएंगे, फिर उतारोगे, फिर कर्जे हो जाएंगे, फिर उतारोगे, लेकिन पूरी लाइफ बीत जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, कर्जे लिए फिर उतार दिए, लेकिन शादी हुई, कर्जे लिए उतार दिए। भगवान ने हमारे ना सारी पूरी ज़िंदगी हमने ना ऐसे कर पर, लेकिन ना हमने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता ली। ये रेखा ऐसी है, टैलेंट है। मैं कहता हूँ सूर्य रेखा मत हो ज़िंदगी में, चलेगा, लेकिन ऐसी रेखा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी सहायक रेखा, इसकी सहायक रेखा, ये इसकी सहायक रेखा है। मैं आपकी बॉडी लाइन रेखा हूँ, बॉडी लाइन रेखा, बॉडी के लिए आई हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए आई हूँ। आपको कोई भी तंग करेगा तो मैं उसका बचाव करूँगी। आपकी लाइफ में जो बिज़नेस आप करना चाहते हो, इसमें कालापन है, इसमें कुछ है, मैं हूँ, मैं बचाव करूँगी, मैं बचाव करूँगी। अगर इसमें भी काला आ गया, डॉट आ गए, मैं भी मरी हुई रेखा हूँ। अब आप में नुकसान होना था, मैंने तब भी आपको पॉजिटिव रखा, लेकिन पॉजिटिव रखने के बाद मैं क्या करूँ, मैंने बड़ा करा, हमने 10 साल उस फैक्ट्री को चलाया, खींच के चलाया, रो के पिट के चलाया हमने, लेकिन लास्ट में आकर हमने उस फैक्ट्री को घाटे में बेच दिया, क्योंकि ये रेखा ऐसी। लेकिन अगर यही डॉट है और ये रेखा है, हमें घाटे हुए, सब कुछ हुए, हमने उन 10 सालों में उसको रिकवर कर लिया, अब भी चल रही है वो हमारी फैक्ट्री। तो ये रेखा बचाव के लिए आती है, बचाव के लिए आती है, याद रखिए। जैसे एक रेखा होती है ना, त्रिशूल, अरे शंकर जी का त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल, ये शंकर जी का त्रिशूल नहीं है। पामिस्ट्री में भगवानों को बीच में मत डालो, स्वास्थ्य ये और वो, पहले देखो कि वो जा कहाँ रही है। यहाँ शंकर जी एक चैनल था, उसने हर जगह पर ना भगवानों को बिठा दिया था। नहीं, आप देखो इसका कनेक्शन भाग्य यानी शनि की तरफ है, इसका कनेक्शन सूर्य की तरफ है, इसका कनेक्शन बुध की तरफ है, इसकी प्रोमिसेस बुध की तरफ जा रही। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, ये तरक्की के लिए सोचेगा, प्रतिष्ठा के लिए सोचेगा। ऐसे सोचो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, उस बिजनेस, मुझे आगे बिजनेस बढ़ाना, ये बढ़ाने की रेखा हो गई, प्रतिष्ठा की रेखा हो गई, ये 4 चांद लगाने की रेखा हो गई, ये 4 चांद लगाएगी, 4 चांद लगाने की रेखा है। ये 4 चांद लगाने की रेखा नहीं है, ये 4 चांद लगाने की रेखा नहीं है, ये 4 चांद लगाने की रेखा नहीं बनी। अब ये वाली रेखा अगर आपकी सपोज़ यहाँ से चल रही है, ये रेखा पूर्व रेखा इसे बोलेंगे, लेकिन वो सीधी चलती नहीं है, वो ऐसे चलती है। मुद्दा मैं ऐसी रेखा को मैं आपके केस से रिलेटेड सोचता हूँ, केसेस के लिए, उनके लिए आती है। ठीक है, तो यानी मुद्दा ये है कि ये गलत रेखा है, क्रॉस लग गया तो गलत रेखा। ठीक है, मैं यहाँ पर त्रिशूल की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक लॉजिक समझा रहा था कि जैसे वर्ग होता है, ये क्या करता है, उसको अगर यहाँ पर द्वीप का चिन्ह होता तो सपोज मान के चलो, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, द्वीप, ऐसे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। द्वीप का मतलब है आइसलैंड, आइसलैंड। अगर ये है तो मैंने तो अनुमान लगाया था बिजनेस के लिए, ये आपको बदनाम कर देगा,
बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा। हमारे पास 100 ट्रक चलते थे, आज मैं खाली बैठा हूँ किराए के मकान पर, वो सड़क पर आ चुका हूँ। इतना बड़ा बिजनेस था। आज मुझको 1 लाख की ज़रूरत है, मुझे कोई पैसा तक नहीं दे रहा। इतना था, राजा था, राजा। मैं एक ज़माने में राजा था। एक ज़माने में मेरे पास इतना लोग ना अपने पास से निकल ही नहीं पाते अगर ऐसी रेखा। मेरे से एनालिसिस कराया था एक व्यक्ति ने, अपने पास से नहीं निकल पा रहा था। सर, मैंने उससे कहा, सर आपने ना 35 साल पर ना आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसे एग्ज़ाम्पल से मैंने कहा, यहाँ पर एक आपको 6 महीने 8 महीने की दिक्कत आई थी, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई थी, और वो 1 साल ऐसा आया। मैंने कहा इसके बाद आपकी बर्बादी शुरू हुई। तो जो मैं 35 साल 38 साल 40 साल 42 साल बोल रहा था, तो उसका कहना क्या था, सर मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था, मैं तो राजा था उस टाइम पीरियड। राजा था, राजा। वो तो छोटे मोटे है, इसमें क्या देखा है। उसे ये था कि इसके बाद जो मेरा, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ज़ीरो हो चुका हूँ। यहाँ तक याद है मैं राजा था, 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 राजा था। वो ज़िंदगी भर राजा 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 करता रहेगा। वो अब ज़िंदगी भर नहीं उठ पाएगा। जिसने अपना पास्ट को पकड़ लिया ना, याद रख लेना, पास्ट को पकड़ लिया। बचपन तो मेरा बहुत अच्छा गया था, याद रख लेना। लगभग 80% औरतें यही कहती हैं, बचपन हमारा बड़ा अच्छा गया था। हमारे पापा जब तक हम अपने मायके में थे ना, बड़ा वो ससुराल में हमें, वो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो अपनी लाइफ से निकल ही नहीं पा रहा जो व्यक्ति, वो सुखी नहीं रह पाएगा। याद रख लेना, आपको जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर सोचना पड़ेगा। पीछे देखोगे ज़िंदगी टेंशनें देती रहेगी। उदाहरण दिया था ना, 75 साल 74 साल 75 साल पर एक व्यक्ति ने कहा कि सर यहाँ पर आपने बताया था मेरी प्रॉपर्टी जो होगी ना उसमें ना आप शिफ्ट करोगे। मैंने कहा शायद 75 साल की उम्र है, 58 साल की उम्र थी, टेंशन हो गई 75 साल की। और 59वें साल पर मैंने कहा दिक्कत आएगी, कह रहा है वो सर शुरू हो चुकी है। उसे 59 साल की दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत है 75 साल की। ये 75 साल तक क्या हाल करेगा अपने दिमाग का, बीपी का, शुगर का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, थायराइड का, ये अपने मोटापे का, शरीर का, दमे का, क्या क्या हाल बना लेगा ना। बैक साइड पे मत रहो। तो ये द्वीप जो है ये क्या करवाएगा, बैक साइड में रखवा देता है आदमी को। मैं इतना अमीर था, आज मैं ज़ीरो हूँ। समझ में आ रही है क्या है? यदि सूर्य रेखा के अंत में दीप का चिन्ह हो तो उसे भी अशुभ लक्षण मानना चाहिए। सूर्य रेखा कैसी भी सुंदर हो, वो बड़ा घाटा कराएगी, सारी इज्जत चली जाएगी, सारी इज्जत चली जाएगी। याद रख लेना, इसे शादी के साथ जोड़ दो, इसे सब चीज़ों के साथ जोड़ दो। यदि सूर्य रेखा के अंत में 2 शाखा युक्त हो जाए तो जातक विशेष योग्यता है, जातक में कई विशेष योग्यता है, और इन तरह के काम करने पर कि उसे किसी भी काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, किसी भी काम में नहीं मिलेगी, किसी भी काम में। यानी ये वाली रेखा जहाँ पर है, इस वाली रेखा पर ऐसे का निशान हो, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो आपको बस यही बता रहा था, जो किताबों में लिखा है वो समझा रहा, उससे अलग कुछ नहीं समझा, उससे अलग कुछ नहीं समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।